मित्रों, ये छोटी क्वालिटी या ये छोटा विषय नहीं है। राजनीति में रहते हुए लाखों लोगों के विकास के रास्ते को बढ़ाते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए उसके दर्द और मर्म को समझते हुए काम करने का नाम है तो केशव प्रसाद मौर्य उसका नाम है। इसको हमको ध्यान रखना है। और ये काम भी करते हैं, असरदार तरीके से करते हैं, तजुर्बेकार है। एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, 5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तजुर्बा है, पूरा जानते हैं। इसलिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये इलाके का विकास तो है ही है, इस जिले का विकास तो है ही है, इलाके का पूरा विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, इसको करने में वो सक्षम होंगे। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारे बाकी अन्य जितने कैंडिडेट्स हैं, शीतला जी हैं, नागेंद्र जी हैं, सब लोग, लाल बहादुर जी हैं, सब साधारण परिवार से आए हुए, लेकिन एक ललक है काम करने की, एक ललक है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए, इसके लिए काम में जुटे हैं। ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना, बताइए, आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? इनको आशीर्वाद देना जरूरी है कि नहीं है? और इनके लिए नहीं जरूरी है, ये हमारे विकास के लिए जरूरी है, हमारे हित के लिए जरूरी है। इसको हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं यहां के इलाके की बातचीत करूं। आपके यहां का गवर्नमेंट सिराथू का कॉलेज का काम चला है कि नहीं चला? आपके यहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर शमशाबाद का काम चला है कि नहीं चला? आपके यहां 50 बेड आयुर्वेद हॉस्पिटल सिराथू में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चालू भी हो गया। आपके यहां नरसिंहपुर में ट्रॉमा सेंटर का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो भी पूरा हो गया। मैं गिनाने लगूं, ऑक्सीजन प्लांट यहां लग गया कि नहीं लग गया? मित्रों, हर दृष्टि से इस इलाके के विकास की चिंता की गई है। और हम एक बात बहुत गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद, योगी जी के द्वारा काम किया गया, केशव जी के द्वारा काम किया हुआ विकास का काम अगर किसी ने पकड़ा है तो वो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी ने पकड़ा है। इसको हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं सड़कों की बात करूं, रेलवे के ओवरब्रिज की बात करूं, गौशाला की बात करूं, एक नहीं 3-3 गौशाला का काम हो चुका है पूरा। और आज आपने कह दिया कि मैं इतनी गौशालाएं खोलूंगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ये काम करने वाले लोगों का जो मन होता है वो उसमें से निकल करके आता है। मित्रों, मैं जब इनके लिए वोट मांग रहा हूं तो आपको यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने दूसरों की तरफ भी नजर जरूर डालनी और समझना कि वोट का महत्व क्या है। एक तरफ वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों के घर पर बुरी नजर रख रहे हैं। बोलो, उनके जमाने में माफिया राज था कि नहीं था? बोलो, उनके जमाने में जमीनों पर कब्जा होता था कि नहीं होता था? बोलो, उनके जमाने में मकानों पर कब्जा होता था कि नहीं होता था? औने पौने रेट पर जबरदस्ती वो खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? और जमीनों पर कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? माफिया राज था कि नहीं था? बोलो, रेत माफिया था कि नहीं था? खनन माफिया था कि नहीं था? अपहरण उद्योग धंधा था कि नहीं था? ये उनका यूएसपी है, ये उनकी क्वालिटी है। ये है सपा का काम, ये है बसपा का काम। जब जब जिसकी सरकार आती है, एक जाति के लोगों के को ध्यान में लेकर के काम होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं होता। ये होता है तो भारतीय जनता पार्टी के समय में होता है। उसको भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, मैं इससे एक बड़ी बात आपके सामने कहना चाहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी यहां से मंच से कहा गया गुंडई होती थी कि नहीं। गुंडई तो आपने बहुत हल्का शब्द कहा, ये तो इनके साथ जुड़ा हुआ, मतलब ये नाम और पार्टी ये दोनों एक साथ ही है, पर्यायवाची है।
ये इसके बिना होते नहीं है, लेकिन गुंडा तो आपने हल्का शब्द कहा। ये देश के द्रोही लोगों को समर्थन देने वाले लोग हैं, इसको भी समझना चाहिए। और मेरा चार्ज है, मैं चाहूंगा मीडिया वाले पत्रकार मेरी बात को नोट करें और उत्तर प्रदेश के एजेंडा चुनाव में इसको मैं एजेंडा बनाऊंगा। आपको जानना चाहिए कि आपके नेता किस प्रकार के लोग थे। 22 मई 2007 को गोरखपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? उस सीरियल ब्लास्ट में बांग्लादेश का हरकत उल जिहाद इस्लामी और इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट, इन दोनों ने मिलकर के ये बम ब्लास्ट किया था। इसमें 2 लोग पकड़े गए थे। एक का नाम था तारिक क्वास्मी, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला था, और दूसरा था खालिद मुजाहिद, जो जौनपुर का रहने वाला था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री इनके खिलाफ केस विड्रॉ किए थे। मेरा चार्ज है, एक बतौर मुख्यमंत्री उसने केस विड्रॉ किया था और विड्रॉ करने में कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव रखने के लिए ये मैं विड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके मुख्यमंत्री, जिसका काम रक्षा करना होता है, जो शपथ लेता है मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसने टेररिस्टों को छुड़ाने के लिए विड्रॉ करने का काम किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा तुमको ये विड्रॉ करने का अधिकार नहीं है, ये कानून है और कानून के दायरे से बाहर कोई नहीं जा सकता, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 21/12/2020 को गोरखपुर के स्पेशल जज ने तारिक कासिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये ध्यान रखना चाहिए, जिसको अखिलेश छोड़े उसको जज आजीवन कारावास दे, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं दूसरा चार्ज लगाता हूं, इससे सीरियस चार्ज। 31 दिसंबर 2007 की रात को रामपुर में सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर उग्रवादियों का हमला हुआ। AK-47 के माध्यम से सीआरपीएफ के कैंप पे हमला हुआ। 7 जवान मारे गए, 7 जवान। यूपी पुलिस से कुछ नहीं हुआ। एनआईए ने लश्कर तैयबा का कमांडर इन चीफ भारत का पकड़ा, अरेस्ट हुआ। उससे पता चला कि 7 लोग पकड़े गए। उसके बाद लश्कर तैयबा का जो शहाबुद्दीन नाम का बिहार का रहने वाला था, वो उसका ऑल इंडिया कमांडर था, उसने बताया और उसके कारण 7 लोग पकड़े गए। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। मुकदमा में अखिलेश जी ने सभी लोगों को केस विड्रॉ किया, और किसके कहने पर किया? जो आजकल जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये इनकी भी सिफत है। ये जनता के बीच में नहीं जाते हैं। आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर लड़ रहे हैं, ये इनकी खूबी है। लेकिन केस विड्रॉ किया। फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तुमको केस विड्रॉ करने का अधिकार नहीं है, और उसमें से 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोग आजीवन कारावास में हैं। ये हमको ध्यान रखना। क्या मित्रों, आप ऐसे नेताओं को यूपी की बागडोर दोगे? ऐसे नेताओं को दोगे? ऐसी पार्टी को दोगे? मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को कह रहा हूं, राहुल जी जब